हेलो एवरीवन, गुरु पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं जी। और आज के दिन गुरु पूर्णिमा है जी। और आज के दिन कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तो आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है। और उन्होंने ही हमारे महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। और भगवान बुद्ध ने भी अपना पहला उपदेश आज ही के दिन दिया था जी, गुरु पूर्णिमा के दिन ही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहते हैं जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि हमारे गुरु जी ने ही गोविंद से मिलाया है भाई, क्योंकि गुरु ही वो ज्ञान की खान है जी। जो कहते हैं ना, एक जैसे कुम्हार अपने घड़े को ठोक ठोक करके अपनी उस कैसे चिकनी मिट्टी होती है उसे घड़ा कितना खूबसूरत बना देता है, वैसे ही हमारा गुरु ही है जो हमें एकदम से मजबूत बनाता है, पूरा ठोक ठोक के तैयार करता है जी। आगे आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। और गुरु ही तो है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं है जी। और सबसे पहला कहते हैं ना घर में है जी, माँ और बाप सबसे बड़े गुरु है जी। बिल्कुल सही, एकदम से सही मार्गदर्शन देने वाले सबसे पहले गुरु है जी। तो उनको सबसे पहले प्रणाम कीजिए। सबसे बड़े गुरु तो वही है जी। और वैसे जो हमें बच्चा होना जो भी देखता है वो सीखता है जरूर है जी। तो पहला उसका क्या हुआ, शिक्षा का, तो उसे घर से ही मिलता है जी। देख के हम बता देते हैं भाई हाँ बच्चे में अच्छे संस्कार है, इसका मतलब अच्छे घर से है जी। और गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है जी। कहते हैं ना कि गुरु ही तो है जो हमें सही मार्ग पे दिखाता है। वही बिहारी जी का दुआ भी है कि शीश दिए गुरु मिले तो भी मानो सस्ता ही मिल गया। कि शीश देने पर भी अगर गुरु मिल जाए तो ये मानो कि सस्ता ही मिल गया है। भाई गुरु का ज्ञान मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और अच्छे गुरु का होना जरूरी है जी हमारे जीवन में। क्योंकि गुरु एक अच्छा शिक्षक ही है जो हमें सही मार्ग दिखाता। जब हम रास्ता भटकते हैं तो सही मार्ग पे हमें वही लेकर के चलता है जी। और प्यारी जी कहते हैं भाई दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। सही बात है जी। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। बिल्कुल सही बात है जी। कोई भी परेशानी आती है तो हम भगवान जी को याद करते हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर दे, तेरे 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सभी बोलते हैं भाई मैं तो यही करती हूँ, सच में बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना, बिहारी जी ने कहा है कि भाई सुख में सुमिरन सभी करे तो दुख काहे का हो। बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन कहते हैं ना कि हम मानव सभी की है जी, इतने बिजी लाइफ इतनी है कि दुख में सुमिरन करते हैं जी, सुख में कोई नहीं करता। क्योंकि आजकल की जनता को टाइम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना जी, माने तो देवी देवता नहीं तो पत्थर। तो इसलिए बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम चल के जाएं, वो कोई बात नहीं है जी। और मैं तो सच में रखती हूँ भाई श्रद्धा जरूर। देखा होगा मेरे बाल गोपाल जी की काफी सेवा करती हूँ उसके बिना मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, पहले उसे ही खिलाती हूँ जी। होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वैसे कहते हैं ना, माने तो देवी देवता नहीं तो पत्थर। तो उसी प्रकार गुरु कैसा भी हो भाई, ज्यादा वो नहीं देखना चाहिए कि इसमें क्या है, वो नहीं है जी। गुरु एक ज्ञान की खान होती है जी एकदम से। और जैसे कुम्हार अपने घड़े को ठोक ठोक करके उसको कैसा आकार देता, वैसे गुरु ही देता है जी। तो गुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाता है। बिल्कुल सही बात है जी, एकदम से। जब हम रास्ता भटकते हैं या तो माँ बाप दिखाते हैं या फिर दूसरा गुरु ही है जी जो हमें सही मार्गदर्शक दिखाता है जी। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इसी के बारे में चर्चा की जाए जी। और गुरु पूर्णिमा के दिन भाई कुछ लोग फास्ट भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं, और गंगा में स्नान करना भी पवित्र माना जाता है जी। लेकिन मैंने तो फास्ट वगैरह तो नहीं रखा है जी, क्योंकि हमारे चौधरियों में तो इतना कुछ नहीं है जी। बस श्रद्धा रखते हैं, बस थोड़ा सा हलवा बनाया और भोग लगाया है जी, और कुछ नहीं किया है ज्यादा। इसलिए तो भाई आप लोग गुरु, आज की जनरेशन है ना, सोचते हैं इसे क्या आता, मुझे सब कुछ आता, इसे क्या आता,
इसे जो नॉलेज नहीं है वो मुझे है नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गुरु ही है जो सही मार्ग दिखाता है। तो गुरु की तुलना किसी से मत कीजिए, गुरु के बराबर कोई नहीं है जी। और पहला गुरु है जी माँ, जो अपने बच्चे को सबसे पहले उसे चलना है, बैठना है, उठना है, कैसे अंगुली पकड़ के चलाना है, खाना खिलाना, सब कुछ सबसे पहले माँ ही सिखाती है जी। तो इसीलिए हम पहचान लेते हैं भाई हाँ, ये बच्चा कहीं भी मिल जाए, कहीं भी कोई बदतमीजी करता है, कुछ भी करता है, सबसे पहले किस पे असर आता है जी? माँ बाप पे आता है कि ऐसे घर से होगा, कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए। लेकिन माँ बाप सभी चाहते हैं कि अपना बच्चा योग्य बने जी, कोई नहीं चाहता, माँ बाप सभी ऐसे ही चाहते हैं। माँ बाप कितने भी दुखी क्यों न हो, चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने, उसका नाम रोशन करे। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन फिर भी आधी बात माँ बाप पर ही है जी। किसी की भी देख लो, कोई भी बच्चा दिखता है, हम चलते हैं कहीं भी मिलता है, अच्छे से हमारे साथ मतलब बातचीत करता है, सब कुछ बोलना, तरीका, बैठना उठना, सब कुछ तो बोलेंगे भाई अच्छे घर से है, इसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसे बिल्कुल माँ बाप पे जाते हैं। और कोई बदतमीजी करता है, ऐसे ही निकलता है, तो कहते हैं इसके माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं जी। लेकिन क्या करें, हो ही जाते हैं जी, आजकल के बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं, तो इसमें माँ बाप क्या करें। लेकिन जी गुरु बिल्कुल सही ज्ञान देता है। जो गुरु के जो ज्ञान है ना, उसकी बराबरी किसी से मत करना। और गुरु जो भी ज्ञान दे उसे एकदम से कहते हैं भाई शीश दिए गुरु मिले तो भी ये मानो कि सस्ता ही मिल गया है जी गुरु का ज्ञान। और गुरु जो मार्ग दिखाएगा उस पे चलेंगे तो जरूर कामयाबी होगी जी, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। अच्छे से अच्छे गुरु का होना जीवन में जरूरी है जी, क्योंकि मार्गदर्शक अभी छोटे रहते हैं ना, सच में अपने ऊपर ही ले लो, अपन जितने सियाने अभी हैं इतने सियाने पहले होते, सोचते हैं भाई ऐसे करते तो ऐसा होता, ये पढ़ाई करते तो इसका थोड़ा सा ज्यादा था, आज ये होता। अब तो अपने बच्चों को हम थोड़ा सा अच्छे से गाइड कर पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें शिक्षक है वही सारा मार्गदर्शक दिखाता है जी। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे है ना, उनका तो बस थोड़ा सा जवानी का जोश रहता है, कुछ को बचपने का, इसलिए कुछ भी भविष्य के बारे में पता नहीं है। लेकिन गुरु जो सही मार्गदर्शक दिखाता है, कुछ डांटता है तो डांटता है ना, वो गुरु हमें अच्छा नहीं लगता कि ये तो ऐसे ही है भाई, कैसे डांट रहा है। लेकिन वो डांटता है तो अपने भले के लिए डांटता है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे गुरु हो जी, सब जो भी डांटता है। मैं यही मेरे उसमें बोलती हूँ, वही व्लॉग में बोलती हूँ कि मेरे व्लॉग में जो भी कमियां हो प्लीज कमेंट्स करके बता देना, क्योंकि कमियां वही निकालते हैं जो अपने होते हैं, पीठ पीछे वार करने वाले बहुत होते हैं जी। तो थोड़ा सा मीठी मीठी बातों में कुछ नहीं आता जी, मीठी मीठी बातें सभी करते हैं। थोड़ा सा कड़वा बोलो, बच्चों के सामने बोलो, टीचर बोलो या माँ बाप कोई भी बोलो, थोड़ा सा बच्चे को ऐसा लगता है ये मुझे डांट रहा है, उसे ये नहीं पता उसकी डांट में ही प्यार है जी, और तेरा भविष्य है वो उसकी डांट पर ही टिका हुआ है जी। लेकिन समझने में थोड़ी देर कर देते हैं जी। कहते हैं ना, आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि हम बाद में, जैसे हम अभी सियाने हुए हैं जी, पहले नहीं थे। क्योंकि बच्चा जब तक थोड़ा सा खुद के ऊपर थोड़ा सा बोझ नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पता, एकदम से बचपना रहता, बस खेलो खाओ पियो और मस्त रहो, कोई वो नहीं है जी। आजकल के बच्चे फिर भी थोड़े से हैं, माँ बाप भी सभी जागरूक हो गए, लेकिन पहले इतना हमारे टाइम में थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज्यादा होगा, आगे आगे और भी ज्यादा होता जाएगा जी। इसलिए पढ़ाई हो चाहे कोई भी हो भाई, इंटेलिजेंट ना हो कोई बात नहीं है जी, लेकिन मेहनत होना जरूरी है जी। अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, बोलने का, उठने का, बैठने का, माँ बाप का, चाहे बहन हो कोई भी हो, उनका थोड़ा सा इज्जत करने का, मान सम्मान करने का तरीका उसे जरूर आना चाहिए भाई। मैं तो मेरे बेटे को यही बोलती हूँ कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, कलेक्टर बने या ना बने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संस्कार यानी बोलने का, चालने का, सामने वाले की, बड़े बुजुर्ग हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, उसकी इज्जत करना जरूर आना चाहिए जी। इसलिए ये बहुत ही जरूरी बात है जी। तो इसलिए वही सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। फिर से वही दोहराऊंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके दियो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाव, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु ही है जो गोविंद जी के बारे में हमें सब कुछ बताता है, गुरु ही है भाई पहला, क्योंकि गुरु ही तो है जो हमें अपने
यानी कि जो सही मार्ग दिखाता तो पहला तो गुरु हुआ, उसके बाद में ही सारे हैं जी। क्योंकि गुरु ने सही मार्गदर्शन नहीं देता तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और हम कैसे मिल पाते जी। तो सबसे पहला गुरु भगवान ही है जी, उसके बाद में आगे के सारे भगवान, उनको भी बाद में मानना भाई। सबसे पहले गुरु ही तो है जो सही शिक्षा देकर के, सही मार्गदर्शक दिखा करके हमें भगवान जी से मिलाता है जी, सही रास्ता दिखाता। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा गुरु अपना गुरु ही है जी। तो आजकल के गुरु बहुत ही समझदार हैं जी, सभी एक जैसे नहीं है, सबकी एक साथ तुलना मत करना। क्योंकि कहते हैं एक हाथ की पांचों अंगुली भी बराबर नहीं होती हैं। तो कह देते हैं भैया पहले जैसे गुरु नहीं रहे, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छे भी हैं, कुछ अलग, सभी अच्छे हैं जी, थोड़ा सा नजरिया अलग होता है। हमारा भी इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी तो आखिरकार इंसान ही तो हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक गलती की वजह से किसी का पूरा उसका जो बिहेवियर है, उसका मार्गदर्शक है, वो उस पे मत जाइए जी। क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा अपने देखने का नजरिया है वो हो जाता है जी। तो गलती इंसान से होती है भाई, वो भी सुधार कर लेगा, आखिरकार गुरु भी तो इंसान ही तो है, कोई बात नहीं है जी। वैसे गुरु के बिना कुछ नहीं है जी, सभी अच्छे हैं और हम अच्छे तो सभी अच्छे। बस कहते हैं पहले खुद भला तो सब भला, जग भला हम भले तो जग भला। बिल्कुल सही बात है जी, हम खुद अच्छे होंगे तो सभी अच्छे होंगे जी, बिल्कुल सही बात है जी। तो आज के व्लॉग में बस अपने डेली रूटीन का कामकाज नहीं दिखाया, क्योंकि आज थी गुरु पूर्णिमा और भाई मेरा व्लॉग अगले दिन आता है। तो गुरु पूर्णिमा तो आज है जी 3 जुलाई को, और कल से अपना लगने वाला वही श्रावण मास लगने वाला। श्रावण मास हर हर महादेव के भोले बाबा का आशीर्वाद है जी, सब पे बनाए रखना भाई। बाबा जी अपना कहते हैं ना, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, वैसे ही हमारे भोलेनाथ जी भी अपनी कृपा दृष्टि बोलो डालो पे बना के रखना जी, अपने सब पे, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों पे और मेरे सभी पे। क्योंकि ऊपर वाले की कृपा दृष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है जी। कहते हैं ना अपने हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ उसके हाथ में। हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ अलग ही जाता है। इसलिए जी सबसे पहले ऊपर वाला, हारे का सहारा, अपने हर महादेव। कल से स्टार्ट होने वाला है जी श्रावण, तो कल से, और मेरा व्लॉग भी कल ही आएगा। क्योंकि मैं आज व्लॉग बनाती हूँ वो अगले दिन डालती हूँ, रात को एडिटिंग करती हूँ, उसके वाले अगले दिन रात को अपलोड तो कर ही देती हूँ, लेकिन पब्लिक फिक्स टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ जी। तो मेरा टाइम 12 बजे का, पहले शाम को करती थी लेकिन अभी 12 बजे का फिक्स टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए आज का बनाया हुआ कल मिलेगा जी। तो फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना मेरे यूट्यूब फैमिली वालों। और भाई फिर से मैं बस यही कहूंगी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है जी। तो इसलिए भाई सभी को बराबर मत समझना, एक हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी गुरु अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है जी। कुछ कमियां हो जाती हैं तो ऐसे मत समझना कि भाई पहले वाले गुरु नहीं रहे जी, बस सभी अच्छे हैं जी। और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। बाय बाय, राम राम जी सभी को, और मिलते हैं जी कल अपने डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी सभी को।